या अल्लाह, भाई क्या हो रहा है भाभी? भाई लमिया, रुहाब, अम्मी जी, रुदाब, अम्मी जी क्या हुआ आपको? अब्बू क्या हुआ इन्हें? रुहाब। जी जी अम्मी, मैं आपके पास ही हूँ, आपके पास ही हूँ। अब्बू जी एकदम से बैठे बैठाए क्या हो गया इनको? कोई ऐसी घबराने की बात नहीं बेटा, ये तो इन्हें उम्मन हो जाता है। ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा। अब्बू मेरा ख्याल में हमें अभी इसी वक्त इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। बेटा इसकी जरूरत नहीं है, ये तो होता ही रहता है। तुम जाओ, जाके आराम करो। अब्बू मैं अम्मी को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता? शगुफ्ता, ओमानी जान, आप लोग जाइए, जाके आराम कीजिए। मैं और अब्बू हैं अम्मी के पास। बेटा मेरे ख्याल में तुम्हें जाना चाहिए, दुल्हन इंतजार कर रही होगी। ये लो। तुम इस वक्त? भाई मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने सोचा तुम भी सुबह से थकी होगी और तुमने कुछ खाया नहीं होगा, इकट्ठे खा लेते। हाय अल्लाह, ये अंगूठी कितनी खूबसूरत है, मुंह दिखाई में मिली है क्या? इतना बड़ा हीरा मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। रुदाब कहाँ पर है और ताईजान को क्या हुआ है? उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई है, तुम तो समझ सकती हो ना। तो ये बात कभी भी पुप्पो को हजम नहीं हुई। ये सब कुछ मैं जानती हूँ, खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि ताईजान की तबीयत अब ठीक है? कोई सीरियस बात तो नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई सीरियस बात है, बस शायद तुम्हारी शादी का सदमा है। इसका मतलब है सब कुछ एक ड्रामा है? मैं क्या कह सकती हूँ। अब भाई शुक्र है मेरी जान तो छूट गई, वरना आज तुम्हारी जगह मैं बैठी होती। और सुनो, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, किसी को कह मत देना, ऐसे ही मैं फंस जाऊंगी। और वैसे भी अब तो तुम्हें सारी उम्र यही बर्दाश्त करना है ना, तुमने खुद इस जिंदगी का इंतखाब किया है। कुछ खाओ ना, तुम्हें भूख लगी थी ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अच्छा चलो तुम आराम करो। जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में, सो जाओ।
अम्मी जी, मैं आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं यही हूँ आपके पास। बेटा तुम जाओ, वहाँ शामिन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, मैं हूं ना यहाँ। अब्बू जी, मैं कहीं नहीं जा रहा, और सुबह होते ही मैं अम्मी को स्पेशलिस्ट के पास लेके जा रहा हूँ दिखाने के लिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। नहीं बेटा, नहीं कुछ हो गया मुझे तो फिर। क्या फजूल बातें कर रही हो? अब्बू जाने देना। अम्मी मुझे लगता है आप थक गई हैं शादी की वजह से, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। चलें शाबाश, अब आप सोने की कोशिश करें, मैं यही हूँ आपके पास। बेटा 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 मेरे पास ही रहना। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ आपके पास। अब कैसी तबीयत है ताईजान की? शामीन, ये बात तुम्हें मुझसे पूछने के बजाय ना जाके अम्मी से पूछनी चाहिए थी। पहले की बात और थी, अब इस घर की बहू हो तुम। मैं बस जाने ही वाली थी, आपका वेट करी थी कि आप आ जाएं तो साथ चलते हैं। अच्छा खैर, तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद चलते हैं अम्मी के पास, थोड़ी देर बैठ के आते हैं। रहने दीजिए, मुझे देखकर उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। क्या मतलब? मैं जानती हूँ कि उनका मसला क्या है। मुझे अंदाजा था कि वो मुझे बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये शादी करके ना हमने सबसे बड़ी गलती की है। इसकी सजा हमें सारी जिंदगी मिलती रहेगी। आपकी खातिर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ताईजान की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। कम ऑन शामीन, तुम जैसी समझदार लड़की से इस किस्म की बचगाना बात की तवक्को नहीं थी मुझे। और अम्मी तुमसे नफरत करती हैं, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ताईजान मुझे पसंद नहीं करती। देखो, पहले अम्मी शादी के खिलाफ जरूर थी, लेकिन बाद में खुशी खुशी राजी हो गई। और ये बिला वजह का इशू क्रिएट करके तो मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं दिमाग खराब कर रही हूँ? मैं तो आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वही लड़की हो जिसकी समझदारी की मैं मिसालें दिया करता था, जिसे शादी करने के लिए मैंने पूरे खानदान के सामने स्टैंड लिया। I just can't believe it. मैंने ऐसा क्या कहा है रुदाब? सब कुछ तो कह दिया तुमने, और कहने को बचा ही क्या है। आज पहला दिन है हमारी शादी और तुमने टिपिकल झगड़ालू बीवियों की तरह मुझे कटहरे में खड़ा करके लान तान करनी शुरू कर दी है। मैं आपसे झगड़ा नहीं कर रही। बस शामी, बहस मत करो मेरे साथ। हमें पूरी जिंदगी साथ गुजारनी, अगर एक रात जाके मैं अपनी माँ के पास बैठ गई तो कौन सी कयामत आ गई। गुड मॉर्निंग माँ। ओह गुड मॉर्निंग बेटा।
तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तुम लोग तो पूरा घर सर पे उठा लेते हो। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है बस, और क्या? थोड़ा सा तो नहीं अम्मी, अच्छा खासा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था आपका। आप ना अपनी सेहत का, अपने आराम का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अब मुझे एक बात बताओ, शादी वाला घर है, अब उसमें आराम तो नहीं हो सकता ना? अच्छा चलें, अब तो शादी खत्म हो गई, अब से आपने मुकम्मल आराम करना है। और हाँ, आपकी बहू साहिबा से मैंने कह दिया कि आपके आराम का, खाने पीने का, इनफैक्ट हर चीज का आपसे ख्याल वो रखिए। उसे कहने की क्या जरूरत थी? उसे क्यों तकलीफ दे रहे हो? नई नवेली दुल्हन है वो, बेचारी क्या सोचेगी? अम्मी सोचना क्या है, उस घर की बहू है वो, उसका घर है ये। अच्छा खैर छोड़ें। शगुफ्ता, यार नाश्ता तो बनवा दो, भूख लग रही है। अच्छा मैं बनवाती हूँ। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया? आपके जागने का वेट कर रहा था। यानी कि तुम अपनी दुल्हन को छोड़ के यहाँ मेरे साथ नाश्ता करोगे? तो इसमें क्या है? अच्छा एक काम करते हैं, मैं उसे यहीं बुलवा लेता हूँ, हम सारे इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं। अच्छा मैडम, नाश्ता बनवा दो ना यार, भूख लग रही है। अच्छा बनवा देती हूँ, तो गुस्से में क्यों कह रहे हो? अच्छा उसको भी कह देना आ जाओ ऊपर, ठीक है? तुम जैसी समझदार लड़की से इस किस्म की बचकाना बात की तवक्को नहीं थी मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वही लड़की हो जिसकी समझदारी की मैं मिसालें दिया करता था, जिसे शादी करने के लिए मैंने पूरे खानदान के सामने स्टैंड लिया। हमें पूरी जिंदगी साथ गुजारनी, अगर एक रात जाके मैं अपनी मां के पास बैठ के तो कौन सी कयामत आ गई? आपने रोशन आरा का छोटा बेटा देखा है? माशाल्लाह कितना खूबसूरत होके आया है लंदन से। मैं तो बस उसे देखती ही रही। ज़हीन भी बहुत है, देखना बहुत आगे जाएगा शाकिरा। मैं सोच रही थी कि आप अपनी बहन से परवीन और रुहाब के रिश्ते की बात करें। रुहाब और परवीन, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया शाकिरा। क्यों, इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? रुदाब न सही, रुहाब सही। तुम्हें हो क्या गया शाकिरा? पहले तुम उसे रुदाब की ख्वाब दिखाती रही, और जब वो हाथ से निकल गया है तो रुहाब पे नजर जमा के बैठ गई है तुम। वो बाहर से पढ़ लिख के डॉक्टर बन के आया है, अपनी जैसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा। परवीन से क्यों करेगा? वैसे भी परवीन उससे 3 साल बड़ी है। बड़ी है तो क्या हुआ? आपकी बहन भी तो आपके बहनोई से 2 साल बड़ी है। तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता शाकिरा। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। आपकी बहन ने परवीन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। कल शादी की तकरीब में एक खातून से मुलाकात करवाई, देखने में तो बड़े मालदार लोग लग रहे थे। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि इन बड़े बड़े घर वालों को ख्वाब दिखाना छोड़ दो उसे। भाई वो अपने जैसे लोगों में रिश्ता जोड़ते हैं, हम जैसों से क्यों रिश्ता जोड़ेंगे? और वैसे भी तुम्हारी परवीन में गुण क्या है सिवाय जुबान चलाने के? जैसी माँ वैसी बेटी। क्या हो गया मास्टर साहब, किसका गुस्सा किस पे उतार रहे हैं? गुस्सा नहीं निकाल रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। अब हमें संजीदगी से परवीन के लिए रिश्ता देखना चाहिए, और इस दफा इसका रिश्ता मैं खुद देखूंगा। अपने जैसे सीधे साधे शरीफ लोगों में ब्याहूंगा उसे। तुम्हारे इंतजार में रहा ना तो घर बैठा के बूढ़ा कर दोगी उसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं परवीन की माँ हूं, अपनी औलाद की भलाई चाहती हूँ। मतलब कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी उसके घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाए? आपका बस चले तो आप उसको किसी भी राह चलते के हाथ थमा देंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक मैं जिंदा हूं आपको कोई ऐसा कदम उठाने नहीं दूंगी।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। ये लो तुम्हारा गर्मा गर्म नाश्ता। हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, तुम अभी उठी हो तो मैंने सोचा तुम्हें नाश्ता करवा देती हूँ। थैंक यू सो मच। रुदाब कहाँ पर है? वो अम्मी के पास है। अच्छा, मैं ताई जान को देख कर आती हूँ। नहीं, अम्मी से अभी नहीं मिलने की जरूरत, वो आराम कर रही है। तुम अभी नाश्ता कर लो अपना। और हाँ, वो तुमने अपना जेवर कहाँ रखा है? उतार के कहीं यहाँ वहां तो नहीं रख दिया? ज्वेलरी मैंने कबर्ड में रखी है। क्यों? लो, जेवर अलमारी में कौन रखता है? चोरों डाकुओं की नजर सबसे पहले ना अलमारी और दराजों पर जाती है। तुम एक काम करो, जेवर मुझे दे दो, मैं अम्मी के पास लॉकर में रखवा देती हूँ। वहां हिफाजत से पड़ा रहेगा, जब तुम्हें जरूरत होगी निकलवा के पहन लेना। अच्छा ठीक है, मैं रुदाब से पूछती हूँ। रुदाब से इस सिलसिले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम औरतों का डिपार्टमेंट है। और वैसे भी मर्दों को हर बात थोड़ी बताई जा सकती है। अम्मी ने कहा है कि मैं तुम्हारा जेवर लाकर उनके लॉकर में रखवा दूं। क्या सोच रही हो? लाओ मुझे दो, जेवर कहाँ है तुम्हारा? वो कबर्ड में रखा है, मैं ला कर देती हूँ तुम्हें। अच्छी तरह से देखकर तसल्ली कर लें, अगर कुछ रह गया तो मैं ले आती हूँ। यही 3 सेट थे ना? हाँ भाई, मैंने तो यही 2 सेट डाले थे। ये बड़ा वाला शायद शामीन ने अपने पैसों से खरीदा था। आप भी वैसे कमाल करती हैं, इतना सारा जेवर देने की क्या जरूरत थी? तो और क्या करती, तुम्हारे अब्बू ने तो मेरे नाक में दम किया हुआ था। वैसे मैंने कौन सा उसे कोई सच्ची मुच्ची सारी जिंदगी के लिए ये जेवर दे दिया था, बस दुनिया दिखावे के लिए पहनाया था। अब वापस ले रही हूँ। लेकिन अम्मी, मैंने तो भाभी से कहा है कि मैं उनका जेवर आपके लॉकर में रखवा रही हूँ। अगर कोई पूछेंगी तो जब पूछेगी तो दे देंगे जवाब। वैसे भी इतना कीमती जेवर मैं उसके हवाले तो नहीं कर सकती ना। और फिर मैं ये सेट अपनी रुहाब की दुल्हन को देना चाहती हूँ। रुहाब की शादी के लिए ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, उसके लिए बहुत देखभाल के लड़की लाइएगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, उसके लिए तो मैं अपनी पसंद से लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। हाय अम्मी, ये वाला सेट कितना खूबसूरत है, प्लीज ये मुझे दे दें। अरे क्या हो गया है लड़की, इतना लालच अच्छा नहीं होता। क्या फर्क पड़ता है अम्मी, माँ का जेवर तो बेटियों के काम आता है। तुम्हारी शादी पर जरूरत से ज्यादा जेवर पहना चुकी हूँ तुम, अब कम से कम अपने भाई की चीजों पर तो नजर मत डालो। अम्मी ऐसी भी क्या फरमाइश कर दी जो आप पूरी नहीं कर सकती? भाई ये हमारा खानदानी सेट है और इस पर बहुओं का हक होता है। जिस तरह मुझे मेरी सास ने दिया था, उसी तरह मैं चाहती हूँ कि रुहाब की दुल्हन को दूं। बस। आप भी ना अम्मी, बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती, बहुओं की आपको अभी से फिक्र शुरू हो गई है। ये तो बहुत अच्छी है। जाहिर सी बात है अच्छी होगी, सारी पिक्चर्स मैंने ली। अरे यार अमेजिंग दिस वन, इसको तो मैं फ्रेम करवाऊंगा। तुम्हें तो अच्छी खासी फोटोग्राफी आती है, कोर्स किया था कैसे? नहीं, बस ऐसे ही बचपन से शौक है मुझे। ना यहाँ की ओल्ड बिल्डिंग्स बहुत पसंद है, मुझे वहाँ लेके चलोगे किसी दिन? मुझे फोटोग्राफी करनी है। बिल्कुल ले चलूंगा, बहुत शौक से। बल्कि अगर आप चाहें तो अपना ये फोटोग्राफी का जो शौक है आप घर बैठे पूरा कर सकती हैं। भाई इतना हैंडसम टॉल डार्क किस्म का लड़का आपके सामने खड़ा हुआ है, आप तस्वीरें खींच के अपना शौक खत्म कर। अच्छा मजाक कर लेते हो। पहली बार कोई लड़का देखा जो अपने मुंह से तारीफें कर रहा है, और वो भी झूठी। अब देखिए खातून, इस तरह मुझे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, इस चेहरे पे बहुत सी लड़कियां मरती हैं। ऐसा चेहरा देख के मरेंगी, और क्या करेंगी बेचारी। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब आप? वही जो तुम समझ रहे हो। तुम ज्यादा मुंह फट नहीं हो गई हो? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छी और देखो कितनी अच्छी है। बहुत बुरी है, नहीं देखनी मुझे। हाँ, आप तो बुरी लगेंगी तुम्हें सारी पिक्चर्स। हाँ बहुत बुरी है। ये फोटोग्राफी है, इसको फोटोग्राफी कहते हैं। नाराज हूं? आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे नहीं कहना चाहिए था वो सब कुछ। अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं।
रुदाब, मेरा कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा। शामीन प्लीज अपना मूड ठीक कर लो, मैंने सॉरी बोला ना तुम्हें, भूल जाओ सब कुछ। पापा कुछ तो बोलो। शगुफ्ता आई थी और मेरी ज्वेलरी उठाकर ले गई। क्या? मगर क्यों? ये सब कुछ जाकर आप उनसे खुद ही पूछ लें। ओहो भाई, वो तुम्हारी ज्वेलरी अम्मी के लॉकर में रखवाने लेकर गई हो। ठीक किया ना, वहां सेफ रहेगी। यही सब कुछ बोलकर वो मेरी ज्वेलरी उठाकर ले गई है। जब मैं ताईजान की तबीयत पूछने उनके कमरे में गई हूँ तो वहां शगुफ्ता की और ताईजान की मैंने ऐसी बातें सुनी कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा क्या सुन लिया तुमने? लड़का बस रोजगार है और खानदान भी बहुत अच्छा है। शाकरा, गोली मारिए खानदान को। ये बताइए लड़का देखने में कैसा है? फिर वही बात, लड़की की शक्ल थोड़ी ना देखी जाती, उसकी शराफत और उसकी कमाई देखी जाती है। इसी मोहल्ले में स्टेशनरी की छोटी सी दुकान है, अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, पूरा मोहल्ला उनकी शराफत के गुण गाता है। दफा करें। शराफत शराफत, मुझे नहीं करनी अपनी बेटी की शादी किसी दुकानदार से। अरे रहता तो इसी मोहल्ले में है ना। नाशुक्री मत करो। क्या मतलब आपका? मैं नाशुक्री कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, शुक्र करो इतने अच्छे खानदान से रिश्ता आ रहा है, वरना ऐसे भी घराने मौजूद हैं जहां जवान जवान खूबसूरत लड़कियां अच्छे रिश्तों के इंतजार में बूढ़ी हो रही हैं। और तुम दोनों ने तो अपना मियार बढ़ाया हुआ है, डॉक्टर इंजीनियर से कम तुम दोनों को चाहिए नहीं। मेरी बेटी भी लाखों में एक है, जहां जाती है ना हर एक की नजर उसी पर होती है। तो फजूल बकबक मत कर, खामखा खुशफहमी पाल रखी। मैंने कल उन लोगों को चाय पे बुलाया है। इनकार कर दीजिए, नहीं देनी मैंने अपनी बेटी उनको। बेवकूफी की बातें मत करो शाकरा, अच्छे रिश्तों को ठुकराना नाशुक्री है। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने का मौका दीजिए। बस इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम अपसेट? कम ऑन यार, ये छोटी सी बात है। शामीन डोंट वरी, तुम्हारे जेवर तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे जेवर की परवाह नहीं है, मैं ताईजान और शगुफ्ता की बातों की वजह से अपसेट हूँ। मुझे अंदाजा था कि ताईजान शादी से खुश नहीं है, लेकिन मुझसे इतनी नफरत करती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अभी से हार मान। शामीन देखो, अभी हमारी शादीशुदा जिंदगी का आगाज हुआ, अभी आगे बहुत से इम्तिहान आएंगे, और मैरिड लाइफ में तो यार अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने अम्मी की मुखालफत झेलकर तुमसे शादी की। अगर तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर अपसेट रहने लगोगी तो कैसे चलेगा, मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। शामीन तुम्हें बहुत सब्र से, बहुत तहम्मुल से काम लेना होगा, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर तुम क्यों फिक्र करती हो? अब तुम अपना मूड ठीक करो और एक प्यारी सी स्माइल दो। That's like my girl. अच्छा एक काम करते हैं, डिनर कहीं बाहर चल के करते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, ओके। तुम जाके फ्रेश हो जाओ। बल्कि यार इनफैक्ट आई थिंक मैं भी चेंज कर रही हूँ, सुबह से ही कर रही हूँ। हाँ मैं चेंज करते फिर आप कर लीजिए। चलो ठीक है, ओके। अम्मा, इससे मेरा रिश्ता करा रही हैं आप? हाँ हरगिज नहीं, ये तो शक्ल से बेवकूफ और चीपस्टर सा लग रहा है। ये बात जरा अपने अब्बा के सामने बोलना। आज सुबह सवेरे एक लंबा लेक्चर देके गए सब्र और किनात पर। ये आपके होते हुए मैं अब्बा से बात क्यों करूं? ये आपका डिपार्टमेंट है, आप कहें उनसे। मैं तो कहती हूँ एक बार लड़के को बुला के देख लो। हाँ माँ आप ठीक कह रही, मिल लें आपसे। कोई जरूरत नहीं उन्हें घर बुलाने की और खातिर करने की, साफ साफ इनकार कर दे, मुझे उससे कोई शादी वादी नहीं करनी। अब्बा को तो पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे, जब देखो किसी जाहिल कमाल का रिश्ता ले आते हैं। एक मैट्रिक फेल लड़की के लिए किसी पायलट या फिर डॉक्टर का रिश्ता नहीं आएगा, ऐसे रिश्ते आएंगे। तू तो अपना मुंह बंद रख, तू तो चाहता ही नहीं है कि बहन की किसी अच्छी जगह शादी हो। अम्मा ये पहले ठीक था, इसका कसूर नहीं है, इसकी बीवी का कसूर है, इसे पटिया पढ़ाती रहती है हमारे खिलाफ। अच्छा तू चुप कर, बड़ा भाई है तेरा। बड़ा भाई होने का ये मतलब नहीं कि जो मुंह में आए बोलता जाए। मैं किसके रोब में आने वाली नहीं हूँ। मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि मैं शादी करूंगी तो अपनी पसंद से। मैं बता रही हूँ, मैं सारी उम्र ना इसी घर में बैठी रहूंगी, यहीं पर मरूंगी।
मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। हाँ मैं भी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। खाना खा लिया आप लोगों ने? खाना कहाँ खाया हम लोगों ने? हम लोग तो आप दोनों का वेट कर रहे थे। आई एम सो सॉरी, लेकिन वो हम तो खाना खाए। खा कर आए हो? कहाँ से और क्यों? वो मम्मी एक्चुअली शामीन का जापानीज खाने का दिल कर रहा था, तो यहाँ पास में रेस्टोरेंट है, सुशी खाने गए थे वहाँ। लो जी, एक नया फैशन शुरू हो गया है हमारे यहाँ। लड़की, तुम्हें पता नहीं है, आज शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है इस घर में। तुम्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं और तुम खाना खाने बाहर चली गई। अम्मी शामीन ने मुझसे नहीं कहा था, बल्कि मैं खुद। लेकिन अभी तो आपने कहा कि भाभी का मूड हो रहा था सुशी खाने का। तुम तो प्लीज चुप ही रहो। और शगुफ्ता, मेरे मामलात में टांग मत अड़ाया करो। वार्निंग है, अम्मी से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। अम्मी आप देख रही हैं, अभी एक दिन हुआ है इसकी शादी को और ये कितना बदल गया है। किस लहजे में बात कर रही है मुझसे। रुदाब, ये कौन सा तरीका है बहन से बात करने का? चलो सॉरी कहो। अम्मी आप खामखा बात का पतंगड़ बना रही हैं। आप इसे। मैंने कहा माफी मांगो बहन से। आई एम सॉरी। सुनो जी, इसमें क्या है? शॉपिंग बैग्स है अम्मी, लगता है रुदाब ने शॉपिंग करवाई है। अच्छा, जरा ये बैग लेकर ऊपर आना मेरे कमरे में, तुमसे बात करनी है मुझे। चलिए ना भाभी, अम्मी ने बुलाया आपको। आए आए। जी ताईजान। क्या शॉपिंग करके आई हो, जरा दिखाओ तो सही। कुछ खास नहीं है, बस कुछ कपड़े दिलवाए रुदाब ने। तुम लोगों का दिल नहीं भरता शॉपिंग कर करके, है ना? खामखा मैं अपने शौहर के इतने खर्चे करवाती रहती हूँ। अभी शादी पर तो तुमने इतनी शॉपिंग की थी, फिर क्या जरूरत थी? मैंने तो उन्हें। पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, इतनी फजूल खर्च हो गई हैं। शॉपिंग करना, बाजार जाना, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। हमारी सास साहिबा जो भी हमारे हाथ पर लाकर रख देती थी, चुप करके हम लोग ले लेते थे। ताईजान मैंने तो मना भी किया था, मगर उन्होंने जबरदस्ती दिलवा दिया। देखा अम्मी जान आपने, कसूर इनका नहीं है, आपके बेटे का है। वो इनके लाड उठा रहा है, वरना मेरी भाभी तो बहुत साबिर और शाकिर है ना भाभी? नहीं, सारा कसूर इसी का है। इसी ने मेरे बेटे का दिमाग खराब किया हुआ है। कान खोलकर सुन लो लड़की, आइंदा तुम्हें शॉपिंग के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं खुद जाऊंगी बाजार और तुम्हें ला दूंगी। मुझे बिला वजह लड़कियों का इस तरह बाजारों में घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको क्या जरूरत है इस उम्र में बाजारों के चक्कर खाने की? ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दें, मैं खुद ही से शॉपिंग करवा दिया करूंगी। ठीक है, चलो अब दिखा भी दो क्या शॉपिंग करके लाई हो। लाओ मुझे दिखाओ। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत है ये तो। अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम रख लो। मुझे मांग तांग कर पहनने की आदत नहीं है, अल्लाह का दिया बहुत है मेरे पास। मेरा वो मतलब नहीं था। अरे इतने प्यार से दे रही है तो रख लो ना, नखरे क्यों कर रही हो? चले आप कहते हैं तो रख लेती हूँ। ताईजान ये वाला आप रख लीजिए। मेरे पास बहुत कपड़े हैं, तुम ये भी शगुफ्ता को ही दे दो। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। देखें बहुत प्यारे कपड़े हैं। पसंद तो अच्छी है मेरे बेटे की कपड़ों में। इसको तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिलाते हैं अपनी चॉइस के। प्यारी है, चलो ऐश करो। थैंक यू। मैं तो उसे समझा समझा के थक गई। जवान औलाद को मार पीट के तो नहीं समझाया जाता ना। बेटियों को शादी ब्याह के मामले में जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। सारा कसूर तुम्हारा है, सारा खन्नास तुमने उसके ज़हन में भरा है। अब्बा, वो आपके कपड़े इस्त्री कर दिए और जूते भी पॉलिश कर दिए। ये काम तो परवीन को सौंपा था। वो उसी ने मुझे कहा था करने को। आ गई।
वो अपनी किसी दोस्त के यहाँ गई है। ठीक है बेटा, तुम जाओ। ठीक। किससे पूछ के गई है? मुझसे पूछ के गई है। कितनी बार तुमसे कहा है शाकरा मैंने कि मेरी इजाजत के बगैर वो घर से एक कदम बाहर नहीं निकालेगी। कैसी बातें कर रही? मैं माँ हूँ उसकी, मेरा कोई हक नहीं है क्या? बहुत मनमानी कर ली तुमने और तुम्हारी बेटी। और तुमको अच्छी तरह से पता है कि मुझे उसका दोस्तों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने और उसकी सहेलियों ने मिलकर उसका दिमाग खराब कर दिया। आ जाए तो उससे बिल्कुल साफ साफ कह देना कि आज के बाद से उसका घर से निकलना बिल्कुल बंद। वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं है, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती। तो क्या चाहती हो? उसको खुली आजादी दे दो, उसके दिल में जो आए वो करती फिरे। अभी मैं जिंदा हूं शाकिरा बेगम, और अपने जीते जी उसको आजाद और बेलगाम नहीं छोड़ सकता मैं। लीजिए, आ गई महारानी। कहाँ गई थी? मैं अब्बा वो कॉलेज से इम्तिहानों का फॉर्म लेने गई थी। अम्मा से पूछ के गई थी, इजाजत लेकर गई थी। तुमने कॉलेज में दाखिला लिया? हाँ अब्बा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं वो कंप्यूटर का कोर्स भी करूंगी। मुझे तुम्हारी पढ़ाई पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन तुम इतने बड़े बड़े फैसले खुद अकेले कैसे कर सकती? पहले तुमने शादी से इनकार किया और अब ये कॉलेज में दाखिला। अब्बा, शादी से इनकार तो मेरा शरई हक है। ये हक तो मुझे मेरा दीन देता है ना। जो रिश्ता पसंद नहीं आएगा मैं इनकार कर सकती हूँ। और अब्बा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, और शादी भी मैं अपनी पसंद से ही करूंगी। इसका दिमाग खराब हो गया क्या? क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी फजूल खर्ची करने की? मॉम, यू नो आई एम नॉट अ स्पेंडथ्रिफ्ट। और क्या फजूल खर्ची की है? बस थोड़ी सी शॉपिंग कराई है उसे, दैट्स इट। 2 दिन हुए तुम्हारी शादी को, अभी से तुम शॉपिंग करवा रहे हो, उसको होटलिंग करवा रहे हो। क्या जरूरत है? अम्मी, क्या हो गया आपको? अगर मैंने 2 डिजाइनर ड्रेसेस उसे लेके दे दिए तो व्हाट्स अ बिग डील? तो बेटा 2 डिजाइनर ड्रेसेस कोई मुफ्त के तो नहीं मिल जाते। और फिर तुम अभी से उसे डिजाइनर ड्रेसेस की आदत डाल रहे हो तो आगे जाके तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन अम्मी, लेकिन की बात नहीं है, बहस मत करो मेरे साथ। और तुम्हारी कौन सी इतनी ज्यादा सैलरी है? और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम्हें सैलरी मिल गई है या नहीं। जी मिल गई है। ठीक है, इस बार मुझे ग्रोसरी के लिए कुछ ज्यादा पैसे दे देना। अम्मी, मैं आपको ऑलरेडी एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट देता हूँ हर महीने। इतने बड़े घर के अखराजात तुम्हें पता है ना? हाँ, महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है। माशाल्लाह से अब तुम शादीशुदा हो और फिर हमारा एक सोशल स्टेटस है, इतना बड़ा घर है जिसे हमें मेंटेन करना होता है। तो अम्मी मेरा भी तो सोचे ना आप। आई एम मैरिड नाउ, मुझे शामीन को भी हर महीने पॉकेट मनी तो देनी होगी। उसे पॉकेट मनी की क्या जरूरत है? उसकी सारी जरूरतें इस घर में पूरी नहीं होती। अम्मी क्या हो गया? वो इंसान की 100 जरूरतें होती हैं, वो छोटी छोटी चीजों के लिए आपसे आके या मुझसे आके पैसे तो नहीं मांगेगी ना? क्यों नहीं मांग सकती? मुझे तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उससे कहो कि उसे जो भी चाहिए है मुझसे आके कहा करे, मैं उसकी हर जरूरत को पूरा करूंगी। और प्लीज अब और बहस मत करना, जाओ। वो आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। परवीन ने अब्बा के लाए हुए रिश्ते से इनकार कर दिया है। जानता हूँ। रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं चाह रही थी अगर आप अब्बा से बात करें और मेरे मैके भिजवा दें तो। तुम अपनी बहन का रिश्ता करवाना चाहती हो? फौजिया ने बीए कर लिया है और अब अम्मा उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं। ये रिश्ता मुझे बहुत मुनासिब लग रहा है। अगर परवीन रिश्ते से नहीं मानती है तो क्या हम फौजिया की बात चलाएं? ठीक है, मैं आज अब्बा से बात करता हूँ।
मेरी वैन वो तो चली गई। चली गई? हाँ मैंने भेज दिया। I mean, मुझको देर हो रही थी, मैंने कहा तुम चले जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, ड्रॉप कर देता। चलो। बेटा मस्जिद वाले अगले हफ्ते ग्रुप के साथ मुझे बाहर भिजवाने का कह रहे हैं। सोच रहा हूँ जाऊँ या ना जाऊँ। किस सिलसिले में? तबलीग के सिलसिले में बेटा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ जा रहे हैं आप? यूरोप के 2-3 मुल्कों का टूर है बेटा। चले खुशी की बात है, खैर से जाए। हमारी बहन की वजह से बहुत परेशान रहता, हर आने वाले रिश्ते को ठुकराए चली जा रही है। ये सब कुछ अम्मा की शय की वजह से होता है। उसे पढ़ने का तो शौक है नहीं, बस घूमने फिरने का या फिर दोस्तियां बनाने का। आप उसे समझाए ना। हर तरह से समझा के थक गया बेटा, लेकिन मेरी किसी बात का उस पर असर नहीं होता। अब जवान बेटी को तो हाथ उठाने से रहा, बदतमीज और बदजुबान होती चली जा रही। तुमसे ये कहना था कि मेरे जाने के बाद इस पर नजर रखना और बिला जरूरत इसको घर से बाहर नहीं निकलने देना। कम से कम ये जिम्मेदारी अपने सर नहीं ले सकता। आप इस सिलसिले में अम्मा से बात करें।